दोस्तों, क्या आपको पता है आपका स्वास्थ्य सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि सरकार का भी एक बड़ा रोल है। लेकिन सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करती है? अस्पताल बनवाती है, टीकाकरण करवाती है, साफ पानी की व्यवस्था करवाती है। क्या ये सब सरकार की ही जिम्मेदारी है? आज के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं समझेंगे सरकार स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है और जानेंगे हमारा अच्छा स्वास्थ्य कैसे एक मजबूत देश को जो है बना सकता है या नींव रख सकता है। तो तैयार हो जाइए, आज एक नई सोच की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी की रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। दोस्तों, बात करें तो आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि हेल्थ के फील्ड में हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल है। जरा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको चैप्टर 2 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ स्लम एरिया के देखेंगे, कुछ लोगों को खाना बनाते देखेंगे, कुछ लोगों को हॉस्पिटल की लाइफ कैसी है उस चीज के बारे में बताएंगे, कुछ लोग जो यहाँ सब्जियां बेच रहे। तो ये सारी चीजें क्या है, कौन इन सब चीजों को कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं। अगर हमारी जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ पे जो लोग हैं यानी कि पीपल है वो कैसे लोग हैं, डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पा चुके लोग हैं, डेमोक्रेसी लोग हैं। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए क्या करेगी, वर्क करेगी, काम करेगी। गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए क्या करेगी, वर्क करेगी। और जब गवर्नमेंट यहाँ इनके लिए काम करेगी तो इनको क्या क्या मिलेगा, तो भैया गवर्नमेंट यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ प्रोवाइड करेगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और हाउसिंग प्रोवाइड करेगी। एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपके हाउसिंग हो गया, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो गए, जैसे रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि लोग गवर्नमेंट जो है हमारे लिए इस चीज पे काम करेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इनके मीनिंग्स और इनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि हम जो बात करने वाले हैं आज सिर्फ मोस्टली हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और हेल्थ की मीनिंग को जानेंगे। हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ देखेंगे। अब जब आप इसके सब हेडिंग को देखेंगे ना इस चैप्टर के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क करती है और कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? अगर आप सोचते हो कि हेल्थ क्या है तो आपके सामने बहुत तरीके कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है और उससे हम अगर निजात पा लेते हैं, यानी कि हमारी एबिलिटी की उस बीमारी से हम आराम मिल जाता है, उस इंजरीज से हमें आराम मिल जाता है, तो उसका डेफिनेशन हम लोग हेल्थ की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हेल्थ को हम लोग डिजीज से ही जोड़कर देखते हैं? क्या इसको जोड़ना ठीक होगा? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं ऊपर आपने देखी है। और ये सारे जो सिचुएशन है जो आपको ऊपर पिक्चर्स दिखाई गई है, ये सारे पिक्चर्स आपके किससे रिलेटेड है, आपके हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो आप इन चीजों को, इन फैक्ट्स को, इन सिचुएशन को जो कि हेल्थ से रिलेटेड है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, डिजीज के अलावा भी आप देखेंगे, आप यहां सोच पाएंगे कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर है जो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे दूसरे फैक्टर, जैसे आपकी पीने की पानी, ड्रिंकिंग वाटर एक तरह से हेल्थ को इंपैक्ट करती है। वहीं पॉल्यूशन हेल्थ को इंपैक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इंपैक्ट करती है। दूसरी तरफ हम ये देखें, अगर हमें सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा, एडुकेट फूड नहीं मिलेगा खाने को, या फिर हम ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं जहां हमें बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा है, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, आज के टाइम पे नुकसान है और हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है। सपोज कीजिए आप एक गाड़ी लेते हैं, आप एक क्या लिए, मोटरसाइकिल लिए और उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी इफ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल की कार है या गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तो वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है। तो वो एक कारण बन सकता है आपके इलनेस का, आपकी हेल्थ का। तो यहाँ पे हमें समझ में आती है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हमारी हर एक एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या काम करेगी, इसके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो भी अच्छी स्पिरिट होती है, हम वो करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं, क्या ये हेल्थ पे कोई इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। ठीक है, हेल्थ टू बी डल, इट इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल। अगर कोई इंसान डल है, माइंड बिल्कुल अच्छी नहीं है, जैसे सपोज कीजिए मैं हूं और मैं बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा, ऑब्वियसली बात है, आप क्या होंगे, बिल्कुल आपको भी एक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। वहीं पे अगर मैं एक्टिव तरीके से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कि भाई ये चीज होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली इसको पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज को बताने में लंबे टाइम ले रहे हो, तो इसका मतलब आप इस हेल्थ को, आप हेल्थ शरीर के माध्यम से आप हेल्थ नहीं हो। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर से ही हमें हेल्थ होना है। शरीर के हेल्थ के अलावा कुछ और भी चीजें होती है, जैसे मेंटल स्ट्रेन। यानी कि एक आदमी जो दिन भर काम करता है और उसको टेंशन है फिर भी कि भाई मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा, मुझे पैसे कहां से मिलेंगे ताकि मैं घर बड़ा कर सकूं, तो एक इस तरह की मेंटल स्ट्रेस भी होती है, जो आपको अर्बन लाइफ में ज्यादातर देखने को मिलती होगी। आप अपने लाइफ में कितने ज्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, जैसे आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में भी फिर भी आप बहुत सारी स्ट्रेस वगैरह जो है लेते हो। ये जो स्ट्रेस चीजें हैं, यही सारी क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेन है। और हम बिना मेंटल स्ट्रेन के आज के टाइम पे अपनी जरूरत को पूरा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मेंटल स्ट्रेन जब आपकी ऊपर तक बढ़ जाती है, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इंपैक्ट करती है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ हेल्थ है। यानी कि हमें अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए भाई अर्निंग करना भी जरूरी है, हमें साफ पानी पीना भी जरूरी है, हमें खाना भी जरूरी है, हमें रहना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजों को सोचना भी एक तरह का मेंटल स्ट्रेन आता है। और ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं हेल्थ के ये पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। इंडिया का हेल्थ केयर कैसा है, अगर आप एग्जामिन करो, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट में हेल्थ केयर में इंडिया में, तो आपको कुछ तो कंपेयरिंग करने में मजा आएगा, कुछ तो इनको अलग अलग देखने में मजा आएगा। कुछ यहाँ पे डिटेल लिखे हुए हैं, आप जरा इनको समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिया जो है एक लार्जेस्ट नंबर है मेडिकल कॉलेज का। बिल्कुल सही बात है भैया, इंडिया में बहुत सारी कॉलेजेस है, लार्जेस्ट। आज के टाइम पे भी देखोगे, यहाँ अप्रोक्सीमेटली बताया है कि भाई 15,000 नई डॉक्टर जो है हर साल क्वालिफाई होते हैं। हर साल 15,000 अगर डॉक्टर क्वालिफाई हो रहे और बेस्ट डॉक्टर क्वालिफाई हो रहे, ये तो सिर्फ गवर्नमेंटल डाटा है। अभी तो सोचिए प्राइवेट कॉलेजों में कितने होते होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर दूसरी तरफ अगर देखें, तो ज्यादातर डॉक्टर जो है वो कहां पे सेटल है, अर्बन एरिया में। यानी कि जो आज के टाइम पे जो डॉक्टर है मोस्टली सेटल कहां पे, अर्बन एरिया में। रूरल एरिया की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, इसका रीजन भी आगे पता लगेगा। जो लोग रूरल एरिया में है, वो भी अगर मान लीजिए डॉक्टर कोई रूरल एरिया में है, तो वो भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके उस रूरल एरिया में पहुंचता है जहां पे उसकी वो लोगों की मदद कर सके। ठीक है, अब अगर ऐसा देखा जाए, जो नंबर ऑफ डॉक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं रूरल एरिया में कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात करें, तो वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जहां पे 1950s के टाइम पे जब हम बात करें, 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में, वही 1991 तक आते आते ये 11,000 तक पहुंच गए। वहीं पर अगर 2000 यानी कि अगले 9 साल की बात करें, तो ये 18,218 तक पहुंच गए।
हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और लगभग माना जाता है जितने 5 लाख लोग जो है वो मरते हैं किससे, आपके ट्यूबरक्लोसिस से। सोचिए इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी हमारे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या 5 लाख तक है। और ये नंबर जो है ऑलमोस्ट अनचेंज है जब से आपका इंडिपेंडेंट हुआ 1947 से लेके अब तक देखा जाए तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ा। देखा जाए तो 20 लाख केसेस मलेरिया के हर साल जो है वो रिपोर्ट होते हैं और ये नंबर भी डिक्रीज नहीं होते हैं। 20 लाख 2 मिलियन केसेस जो है मलेरिया के वो रिपोर्ट होते हैं हर साल। इंडिया अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया की मेडिकल टूरिज्म भी बहुत अच्छी है, क्योंकि भैया मेडिकल फैसिलिटीज है तो बाहर से मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब है जो बाहर के लोग, बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो क्या होते हैं इंडिया में आते हैं अपनी इलाज करवाने के लिए, उसी को तो मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। ये आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में जो इंडिया में है और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई आएंगे किस लिए, ताकि वर्ल्ड में उनको बेस्ट हॉस्पिटल कहा गया है, इस वजह से जो है इंडिया में आते हैं। अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एक तरफ तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी चीजें दिखाई जा रही है और एक तरफ हमें कहीं ना कहीं कमियों को दिखाया जा रहा है। यानी कि हम जो यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं इंडिया के एक हेल्थ सेक्टर के पार्ट की जो कि अच्छी चीजें दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ के पार्ट के हमें हेल्थ सेक्टर को जो है उसमें कमियां नजर आ रही है, किस चीज में हमें काम करनी चाहिए। हेल्थ वाटर की बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। लगभग 21% लोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज जो वाटर बोर्न होता है, यानी कि पानी से पनपने वाले जो बीमारियां होती है उनसे शिकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायरिया हो गया, कीड़े बन जाना, हेपेटाइटिस वगैरह, इस तरीके की चीजें लोगों को सामना करना। इंडिया की अगर बात की है, चौथी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मेडिसिन का वर्ल्ड में। भारत जो है वो विश्व में चौथा मेडिसिन प्रोवाइड प्रोड्यूसर करने वाला चौथा देश है। लेकिन अब इसके बाद भी और लार्ज एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का, यानी कि यहां से एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ कमियां क्या देखनी पड़ती है कि ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं भारत में उसका हाफ जो है उनके पास एडुकेट फूड नहीं है खाने के लिए, अंडर न्यूरिश चल रहे हैं। अंडर न्यूरिश मतलब उनको उतनी अमाउंट में जितनी वेट है उस हिसाब से उनको खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो जिस हिसाब से एज है उस हिसाब से वेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं अंडर न्यूरिश में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, अगर हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है या इलनेस को ट्रीट करना है तो हमें कहीं ना कहीं क्या जरूरत पड़ेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अप्रोप्रिएट कराना पड़ेगा। जैसे कि हमें हेल्थ सेंटर बनानी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने पड़ेगे, लेबोरेटरीज बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों की टेस्टिंग वगैरह टाइम पे हो सके, एम्बुलेंस सर्विस को अच्छी करनी पड़ेगी, ब्लड बैंक को जो है वो उन सबको अच्छी करनी पड़ेगी। और ये सब कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायर्ड केयर में आता है, सर्विसेज में आता है जो कि पेशेंट को एक जरूरी है। ठीक है, अगर हम इन सब फैसिलिटीज को रन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनको रन करने के लिए हेल्थ वर्कर की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत है और इसके साथ साथ दूसरे हेल्थ प्रोफेशन जो कि एडवाइस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीट इलनेस वगैरह जो है कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायग्नोसिस एडवाइस यानी कि हेल्थ प्रोफेशन की बात करूं, जैसे कि आपके एक्सरे निकालने वाला एक प्रोफेशन है, वही आपकी लेबोरेटरी टेस्ट करने वाला प्रोफेशनल है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें मेडिसिन भी जरूरत है और मेडिसिन के साथ साथ इक्विपमेंट की भी जरूरत है जिससे कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है कर सके। और ये सारी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं हमारी केयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, बड़े अमाउंट में बताया ऊपर मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्लिनिक्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है। लेकिन कंट्री जहां पे ये माना जाता है यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और यहाँ पे हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को भी अच्छी तरह से रन करते हैं। ठीक है, ये जो कंट्री है हमारी इंडिया, इनमें ये सारी फैसिलिटीज वगैरह भी है।
और ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल की, जिसमें हम लोग हेल्थ सेंटर को रन करते हैं, और कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जो भी हमारी हेल्थ सिस्टम वगैरह है, उसको कौन रन करता है? ये गवर्नमेंट रन करता है। और ये एबिलिटी है जिसमें हम लोग हेल्थ को, जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की हम लोग क्या देखते हैं? हेल्थ को देखते हैं, जो स्कैटर है कम से कम 100 विलेज में, अलग अलग विलेज में जो है लोग बसे हुए हैं, और वहां तक अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में और भी बाद में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस का, वो एक फैक्टर बनता है, क्योंकि अगर आप मेडिकल साइंस को इंक्रीज करोगे, यानी कि उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आओगे, नई नई ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को अवेलेबल कराओगे, तो आपका कंट्री जो है वो और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो इंडिया भी इन चीजों पे काफी ज्यादा काम कर भी रहा है। बात करें दूसरे कॉलम की, जो दूसरा कॉलम हमें पॉइंट आउट किया है, यानी कि ये वाले कॉलम की, ठीक है, यहां पे क्या बताया, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेकंड कॉलम कहीं ना कहीं पॉइंटेड आउट कर रहा है कि किस तरीके से जो पुअर हेल्थ सिचुएशन भी हमारी कंट्री में दिख रहा है। यानी कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं, उन चीजों को हम देख रहे हैं। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ साथ हम कह सकते हैं वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, यानी कि हम लोगों को अभी तक भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे पाए हैं। ये एक पैराडॉक्स है, और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको मानना पड़ेगा कि हमें अपनी हेल्थ सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। यहाँ पे जरूरी है कि हम इन सब चीजों को दूर करें और इन सब चीजों के बारे में जानें। ठीक है, चलिए एक स्टोरी को पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टोरी है हकीम शेख की। हकीम शेख एक मेंबर है किसका? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर लेबरर के लिए काम करता है वेस्ट बंगाल में। क्या हुआ 1992 के अंदर में, ऐसा क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंटली वो एक ट्रेन से क्या हुआ, नीचे गिर पड़ा, और उसको हेड में काफी ज्यादा इंजरीज जो है फील हुई। तो उसने, भाई कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस था, तो उसको कहीं ना कहीं इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। तो भैया उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको लेके ले जाया गया, ठीक है, कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में। तो वहां पे उस हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं था। जब वो उसको दूसरे हॉस्पिटल ले गया, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की फैसिलिटीज वहां नहीं थी, और किसी और में तो जहां उसको ट्रीटमेंट होना था, जो ट्रीटमेंट होना था, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और इस तरह से उसने 14 घंटे एक क्रिटिकल स्टेट में कहीं ना कहीं बिता दिए, और 8 अलग अलग हॉस्पिटल तक घूमे, लेकिन कोई उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार फाइनली वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ, एडमिट हुआ, जहां उसने ट्रीटमेंट ली, और उसके लॉट ऑफ मनी यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट में खर्चा भी हुए, और उससे वो गुस्सा होके, अपसेट होके, एक अलग एटीट्यूड बना और सभी हॉस्पिटल के लिए, और उसने एडमिट जहां पे था उसको भी मना किया इस चीज के लिए। और यहाँ पे जो हकीम शेख था और उसके साथ जो जिसका मेंबर था, उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है नहीं मिली। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्योर, दो बच्चों की कहानी है। एक का नाम है अमन, एक का नाम है रंजन। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जब वाइल रंजन कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, जो रंजन है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पैसे वाले फैमिली है, और जो अमन के पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं अपनी नीड्स के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, तो यहां पे कहता है आई हैड ए वायरल फीवर, हैड टू गो टू हॉस्पिटल। यहां अमन कहता है मुझे वायरल फीवर है और मैं क्या करता हूं, हॉस्पिटल जाता हूं। ठीक है, तो ओ मी टू, जस्ट got back school on Monday. My dad took me see the doctor. ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा बच्चा यानी कि अमन कहता है, सॉरी रंजन कहता है कि भाई मैं भी, मुझे भी थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, और मेरे फादर भी क्या करेंगे, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो भैया रंजन जाता है, तो वहां के जो डॉक्टर कहता है कि बिल्डिंग लुक सो पॉश, बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो जो बिल्डिंग था वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई सोसाइटी का था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्डिंग जो है 5 स्टार होटल की तरह है,
डैड ने कहा क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हमें एक बेस्ट फैसिलिटीज भी जो है मिलेगी। तो सबसे पहले उसके पिताजी ने 500 रुपए रिसेप्शन पे काउंटर पे दिए और उसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए चले गए, जहां पे वो एक म्यूजिक जो है, एक अच्छी म्यूजिक जो है वहां पे बज रहा था और सब कुछ उसको साफ सुथरा भी यहाँ पे दिख रहा था। डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको कुछ टेस्ट वगैरह जो है करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो काफी ज्यादा फ्रेंडली भी थी। तो डॉक्टर ने यहाँ पे उसका ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। और उस टाइम पे जाते हुए उसको दर्द ना हो इसके लिए कुछ जोक्स जोक्स वगैरह भी सुनाए जा रहे थे। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो फिर वापस डॉक्टर के पास आए और उन्होंने वहां पे देखा कि सब कुछ ठीक था और केवल एक वायरल फीवर था, जिसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे मेडिसिन दिया और कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना, ठीक है। तो अब क्या होता है, एंड इट्स रियली डिड। तो इसके बाद अब दूसरा बात बच्चा यानी कि अमन कहता है क्या ये सही में हुआ, वी वेंट बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये कहता है, अमन कहता है कि हम तो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे जहां पे हमें लंबी लाइन में कतार में खड़े होने पड़े ओपीडी काउंटर में, और उसके बाद हमने जब बताया कि हमें बीमारी है तो आई हैड टू लीन इन अब्बा ऑल टाइम। तो जो उसके अब्बा थे वो पूरे टाइम लाइन में खड़े रहे। जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर ने वहां उनको एग्जामिन किया और कहा कि ब्लड टेस्ट करवानी पड़ेगी, और फिर हम लोग दोबारा एक लंबी लाइन में लगे रहे जहां पे बहुत सारे लोग जो है उस टेस्टिंग रूम के सामने खड़े थे अपनी इलाज करवाने के लिए, यानी कि जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए। तो हमें जब टेस्ट की रिजल्ट मिला 3 दिन के बाद, तब हम वापस हॉस्पिटल में आए जहां पे अलग अलग डॉक्टर जो है उस दिन बैठा हुआ था, ठीक है। तो जब इन्होंने बताया ही seems suffering from a viral fever, nothing to worry about, all he need fever reducing medicine। उसने फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन जो है डॉक्टर ने प्रोवाइड कर दी। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो रंजन और अमन की अगर हम कंपैरिजन करें, रंजन और अमन की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 3500 रुपीज है। यानी कि रंजन के जो कॉस्ट का खर्चा है हॉस्पिटल के सब कुछ मिला के, उन्होंने कहा कि भाई मेरे 3000 3,500 रुपए खर्चा हुआ, लेकिन वही अमन कहता है मेरे तो सिर्फ 150 रुपए में ये हो गया, ठीक है। तो यही डिफरेंस को हमें यहाँ पे समझनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, क्यों रंजन ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मनी की है। आप इसका उत्तर दे सकते हो, इजिली दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी में इस रिलेटेड ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल में अमन को क्या क्या चीज फेस करना पड़ रहा था। क्या आप सोचते हो कि भाई हॉस्पिटल जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही थी। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप कहां जाते हो, आपकी प्रॉब्लम को कौन फेस करता है, आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो इस चीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की। देखिए आपने ऊपर की कहानी पढ़े तो यहाँ पे समझ में आया, रफली समझ में आया कि यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज है, एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विस है और एक प्राइवेट हेल्थ सर्विस है। इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस की। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है एक चेन है हेल्थ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि गवर्नमेंट उसकी देखरेख करती है। और ये लिंक जो है, ये जो लिंक है वो कहीं ना कहीं आपके रूरल एरिया को भी जोड़ती है और इसके साथ साथ एक अर्बन एरिया को भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करती है, और एक अच्छी तरीके के ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की काम करता है, ठीक है। जो कॉमन इलनेस होते हैं स्पेशली सर्विस के लिए, उनके लिए भी ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर विलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर है जो यूजुअली जहां पे नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस के लिए, और वो ये वर्क करते हैं किसके सुपरविजन में, भैया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के सुपरविजन पे जो है ये डॉक्टर के काम करते हैं। और ये जो सेंटर होते हैं वो कवर जो करते हैं वो बहुत सारे एक रूरल एरिया के अलग अलग गांव को कवर करते हैं, ठीक है। यानी कि पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है गांव के अलग अलग हिस्सों को जो है कवर करते हैं। एट ए डिस्टेंस लेवल पे थोड़ी अगर दूरी पे देखें तो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है, जो कि सभी तरह के हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करने का काम करता है।
जो बड़े-बड़े सिटीज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक अमन था जो कि गया था और वहाँ पे स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल होते हैं, जो कि एक हकीम शेख की स्टोरी में हमें सुनने को मिला था। तो इस तरीके के हॉस्पिटल वगैरह भी होते हैं। हेल्थ सर्विस की बात करें तो हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड ए पब्लिक। पब्लिक क्यों कहा जाता है? इसके बहुत सारे रीजन है। पब्लिक कहने का रीजन बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो ये कमिटमेंट है, अपनी प्रोवाइडिंग करते हैं हेल्थ केयर को सभी सिटीजन को। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए जाते हैं, जो भी हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश किए जाते हैं, वो सभी सिटीजन के लिए काम करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। यहाँ पे जो रिसोर्सेस होती है, जो जरूरत होती है ताकि एक हॉस्पिटल के सर्विस को चलाया जा सके, यानी कि जिससे कि हमें पैसे मिले, यानी कि पैसे से ही आप चला सकते हो कोई चीज है। तो यहाँ जो पैसे ली जाती है वो पब्लिक से ली जाती है, और पब्लिक जो है गवर्नमेंट जो है एज ए टैक्स के रूप में लेके इसको यूज करती है। ये जो फैसिलिटीज है, इसका मतलब है कि भाई सभी के लिए, ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या है? सभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम में देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रोवाइड होती है गुड क्वालिटी हेल्थ की हम बात करते हैं, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम की। इसका मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए, या तो फ्री में होनी चाहिए या फिर हमें लो कॉस्ट में कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, लो कॉस्ट में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि पब्लिक हेल्थ की है, वो कहीं ना कहीं ये चीज है कि आपको जो बड़े बड़े डिजीज है उसको स्प्रेड होने से बचाना। जैसे टीबी जैसी बीमारियां होती है, मलेरिया होगी, जॉन्डिस हो गए, कोलेरा हो गए, डायरिया हो गए, चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है, इनसे कहीं ना कहीं हमें बचाना है। और दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये सब कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। किसके पार्टिसिपेट से? लोगों के पार्टिसिपेट से, जिनसे उनको इफेक्टिव ना हो। एग्जाम्पल के लिए जब हम कैंपेनिंग चलाते हैं मॉस्किटो का, आपने देखे होंगे बड़े बड़े बोर्ड बैनर वगैरह लगाए जाते हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि आप कूलर के पानी को जमा ना होने दें, रूफ टॉप पे पानी ना होने दें, ताकि वहां जो मच्छर है वो अपनी ब्रीडिंग जो है ना कर सके, ठीक है। और ये सभी हाउसेस में, उस एरिया में सभी हाउसेस के लिए होता है, ये नहीं कि पर्टिकुलरली एक हाउस के लिए, वो सभी के लिए ही होता है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हकीम शेख के केस को, थोड़ा रिकॉल करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि वो उसको कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिली थी, तो वो लास्ट में क्या किया? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां केसेस को दर्ज कर दिया। अब बात करते हैं उस स्टोरी से, थोड़ा हम निकालते हैं भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या कहता है? एक प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर की वो इंश्योर करे, और यहाँ पे प्रोवाइड करे फैसिलिटीज, प्रोवाइड करे हेल्थ केयर फैसिलिटीज। किसके लिए? सभी लोगों के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे सेफ गार्ड करती है हमें, और यहाँ जो राइट टू लाइफ है हर एक पर्सन के अंडर आर्टिकल 21 के अंदर में, तो गवर्नमेंट को उसको सेफ गार्ड करना जरूरी है। कोर्ट यहाँ कहती है कि भाई ये जो डिफिकल्टीज हकीम शेख ने फेस की है, वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ के कॉस्ट को चुका के उसने फेस की है। अगर हॉस्पिटल टाइमली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब इसका जो प्रोटेक्शन है, लाइफ का प्रोटेक्शन, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कोर्ट इसके साथ कहती है ये ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की, कि वो नेसेसरी हेल्थ सर्विस जो है लोगों को प्रोवाइड करे, और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी सिचुएशन है ट्रीटमेंट कराने की, तो उसको प्रोवाइड करे, हॉस्पिटल प्रोवाइड करे, मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करे, जिससे कि वहां की जो फुलफिलमेंट हो सके, उनकी ड्यूटीज को, उनकी जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो हो सके। हकीम शेख ने यहाँ पे ट्रीटमेंट से डिनाई कर दिया। हकीम शेख को हॉस्पिटल के द्वारा, बहुत सारी जो हॉस्पिटल है उन्होंने ट्रीटमेंट से डिनाइड कर दिया, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कहा, कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव मनी, वहां पे मनी दीजिए आप उसके जो भी माल हानि हुआ है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उसने इलाज कराया उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके इलाज के लिए वो पैसे देगी, ठीक है। एक रिपोर्ट बताती है, यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पे 2 मिलियन चिल्ड्रेन, यानी कि 20 लाख बच्चे हर साल मरते हैं इंडिया में फ्रॉम प्रिवेंटेबल इंफेक्शंस, यानी कि जिन इंफेक्शन से बचाया जा सकता है उन इंफेक्शन से बच्चे कहीं ना कहीं 20 लाख बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ बिगड़ने से डेथ होती है।
बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो है हमारी कंट्री में एग्जिस्ट है, और लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट क्लिनिक को भी चलाते हैं। रूरल एरिया में देखे जाए तो हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देखते हैं, और अर्बन एरिया में देखें तो वहां तो बहुत सारे नंबर के डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर है उनकी स्पेशलाइज सर्विस वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। ये जो हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है जहां पे ये प्राइवेटली क्या करते हैं, अपने तौर तरीके से काम करते हैं। और यहाँ अपने लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज है, ठीक है, प्राइवेट लेबोरेटरीज है जहां टेस्टिंग वगैरह होते हैं, और इसके साथ साथ स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएगी जहां से आप मेडिसिन वगैरह जो है वो परचेज कर सकते हो। अगर बात करें, जैसे कि नेम से हमें पता लगता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, जिसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल होती है किसके द्वारा, ये होती है भैया प्राइवेट लोगों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बात होती है तो गवर्नमेंट में हम लोग पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करते हैं। ये प्राइवेट फैसिलिटीज में पेशेंट को यहाँ पे काफी ज्यादा मनी जो है वो देना पड़ता है। अमन और कहानी पढ़े ना, अमन और रंजन की, रंजन को 3500 रुपीज जो है यहाँ पे करना पड़ा अपनी उसी इलाज के लिए, जबकि अमन को वहां पे 150 रुपीज जो है खर्च करना पड़ा अपनी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे परेशानियां काफी मिली, यहाँ पे वो परेशानियां कम मिली, मिली ही नहीं। अगर आज हम देखेंगे तो प्राइवेट फैसिलिटीज जो है हमें चारों तरफ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर देखे जाए तो लार्ज कंपनियां जो रन करती है हॉस्पिटल्स को या कुछ इंगेज होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या वो मेडिसिन को जो है वो कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल में सेल करने का काम करती है। मेडिकल शॉप्स जो है आपको कंट्री के हर कोने कोने में जो है आज के टाइम पे मिल जाएगा। अगर हेल्थ केयर और इक्वलिटी की बात करें, क्या एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल है सभी के लिए, इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन को फेस करते हैं जहां पे प्राइवेट सर्विस क्या हो रही है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या, पब्लिक सर्विसेज क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल, क्या लोगों के लिए आज के टाइम पे प्राइवेट को छोड़ के क्या गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल सही तरीके से हो रही है। कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, तो रूरल एरिया में तो जो फैसिलिटीज वगैरह है वो धीरे धीरे बहुत ही धीरे बढ़ रही है, लेकिन अर्बन एरिया में देखा जाए तो वहां पे जो फैसिलिटीज है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है। लोग क्या चाहते हैं कि हमें जहां पे प्रॉफिट मिलेगा हम वहीं रहेंगे, यानी कि अर्बन एरिया में देखोगे तो हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो सर्विसेज मिलती है वो रन फॉर प्रॉफिट के लिए होती है, और जो कॉस्ट होती है इन सर्विस की वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। मेडिसिन जो होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं इस कॉस्ट को, तो कहीं ना कहीं बोरो करते हैं मनी, कोई किसी से उधार मांगते हैं, या फिर अपनी इलाज के लिए उनके पास इतनी सफिशिएंट चीज नहीं होती है तो वो क्या करते हैं किसी चीज को बेच के, गिरवी रख के, जमीन को बेच के या फिर सोने चांदी को गिरवी रख के वो अपना इलाज कराते हैं टू अर्न मोर मनी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी कमाने के लिए इनकरेज करते हैं कि आप प्रैक्टिसेस दैट इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस भी कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं, ठीक है ना। कि आप अगर किसी चीज को सस्ते में दे रहे हो, किसी चीज को आप सस्ते में दे रहे हो तो इसका मतलब उसमें कुछ कमियां कर रहे हो, ठीक है। जो अवेलेबिलिटी है, जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, इट इज कॉमन टू फाइंड डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन। ऑब्वियसली बात है भाई, कभी कभी डॉक्टर ऐसे मेडिसिन देता है जिसकी जरूरत ही नहीं है, इंजेक्शन लगाता है जिसकी जरूरत ही नहीं है, सलाइन बोतल लगाता है जब किसी को जरूरत ही नहीं होती है। जब बैड टैबलेट या सिंपल मेडिसिन से वो चीज को ठीक किया जा सकता है तो आप अननेसेसरी तरीके से मेडिसिन क्यों दे रहे हो, ताकि आप कॉस्ट बढ़ा सको, ठीक है। वास्तव में देखा जाए लगभग 20% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं सभी तरीके की मेडिसिन जो उनको बीमारी के टाइम पे, इलनेस के टाइम पे उनको जरूरत है। हेंस बाकी अगर देखें कि पुअर लोगों को अगर देखें तो उनके पास इतनी कॉस्ट नहीं होती, उनके पास इतना पैसा नहीं होते कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च कर सके, और उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% जो लोग हैं जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनको कुछ ना कुछ इंजरीज और इलनेस होती है जिसके लिए वो क्या करते हैं, वो
बोरो करते हैं मनी को, यानी कि पैसे को उधार मांगते हैं, या फिर अपनी जो प्रोफेशन के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजों को बेच देते हैं, तभी वो एक्सपेंसेस को चुका पाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर जो लोग गरीब है, तो हर एक जो इलनेस है इन फैमिली, उसको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है, डिस्ट्रेस भी होती है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन एक घर में बीमार है, तो इसका मतलब वो घर वाले सारे ही उसके क्या होंगे, बीमार होंगे, क्योंकि वो उसको ठीक कराने के चक्कर में बीमार होते हैं। उनको इतनी ज्यादा डिस्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। ठीक है। और ये सिचुएशन काफी ज्यादा अगर बार बार होते रहे, तो ये काफी ज्यादा वर्स हो जाता है। जो लोग गरीब है, उनको कहीं ना कहीं सबसे पहली प्लेस है अंडर न्यूरिश्ड है। ये फैमिली को एडुकेट अमाउंट में खाना ही नहीं मिल रहा है। इनको बेसिक नेसेसिटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग, जब इनको ये चीज नहीं मिले, तो इनकी एक्सपेंसेस जो होती है इलनेस के ऊपर, वो काफी ज्यादा वर्स हो जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ आप देखेंगे, इट इज नॉट ओनली लैक ऑफ मनी, ये केवल पैसे की कमी की वजह से नहीं है कि लोग जो है प्रिवेंट करते हैं प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। जैसे कि अगर वुमेन की बात की जाए, वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन प्रॉपर मैनर, सही तरीके से डॉक्टर से बातचीत नहीं करते। वुमेन की हेल्थ कंसर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मैन के मुकाबले तो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास ना तो प्रॉपर पैसे होते हैं, और ना ही गांव के एरिया में आपको प्रॉपर डॉक्टर वगैरह मिलेंगे। तो बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया होते हैं, वहां पे कुछ ही हेल्थ सेंटर होते हैं, और वो भी ठीक तरीके से नहीं चलते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो है वहां तो अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। तो हम कर क्या सकते हैं? तो हमारे एक मन में एक डाउट रहेगी, हेल्थ सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में इतना ज्यादा जरूरी है, तो फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है, कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सभी सिटीजन को प्रोवाइड करे। स्पेशली अगर बात की जाए तो पुअर को, और जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको प्रोवाइड करे। हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन दी बेसिक इम्यूनिटी, यानी कि हेल्थ किस पे डिपेंड है? जो भी आपके बेसिक एमिनिटीज है उनके ऊपर, जैसे पानी, खाना, रहना, इन सब सर्विसेज पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हर चीज पे, हर सिचुएशन पे वर्क करनी होगी, इंप्रूव करनी होगी। ठीक है। और ये हमें करना भी चाहिए। एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल बताया गया है केरल एक्सपीरियंस। क्या बताया गया? 1996 की बात है। केरल गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंज किया अपनी स्टेट में, जहां पे इन्होंने कहा कि भाई 40% जो इंटायर स्टेट का बजट है वो कहीं ना कहीं किसको दिया जाएगा? पंचायत को दिया जाएगा। और ये जो प्लान है, ये जो प्रोवाइड है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। और इससे क्या होगा? हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे कि उनको वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फूड, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन पे जो है काम किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वाटर की सप्लाई स्कीम को चेक किया जाएगा, वर्किंग ऑफ स्कूल को, आंगनवाड़ी को इंश्योर किया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है विलेज में उसको भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ हेल्थ सेंटर को इंप्रूव किया जाएगा, और सभी की ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इंप्रूव दिस सिचुएशन, और सारी सिचुएशन को इंक्रीज किया जाएगा। डिस्पाइट दिस एफर्ट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी मिलेंगे, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट ऑफ हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर रिमेन, और यहाँ पे इन चीजों को एड्रेस भी किया जाना चाहिए। अब एक बात करते हैं भाई, एग्जांपल दूसरे कंट्री की, उसकी अप्रोच क्या है। कोस्टा रिका कंट्री है, जहां पे बताया जा रहा है हेल्थीएस्ट कंट्री है, कहां पे? आपके साउथ अमेरिका में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री जो है कहा गया। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे कोस्टा रिका की कॉन्स्टिट्यूशन, सेवरल ईयर एगो कोस्टा रिका ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और ये डिसाइड केवल एक आर्मी के लिए नहीं था, ये हेल्प कर रहा था कोस्टा रिका की गवर्नमेंट को, ताकि वो स्पेंड कर सके किस चीज को? मनी को, ताकि आर्मी वुड हैव यूज, आर्मी उन चीजों को यूज करे उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बेसिक एमिनिटीज पे, बेसिक नीड्स पे। और कोस्टा रिका के गवर्नमेंट जो है वो बिलीव कर रहे थे कि एक कंट्री का हेल्थ, इसके डेवलपमेंट और इसका लॉट ऑफ अटेंशन कहीं ना कहीं हेल्थ ऑफ इट्स पीपल पे रहता है। और कोस्टा रिका की गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड की बेसिक सर्विसेज, एमिनेशन, एमिनिटीज को सभी कोस्टा रिकान्स के लिए, लोगों के लिए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको इंपॉर्टेंट माना, और इनको हेल्थ के नॉलेज में रखा गया, और एक एसेंशियल पार्ट माना गया
एजुकेशन को, जो कि सभी लेवल पे, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थोड़ी ग्लोसरी की बात कर लेते हैं। पब्लिक एन एक्टिविटी एंड सर्विसेज दैट मीन ऑल पीपल इन द कंट्री इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड इन द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, आपके सर्विसेज, पीपल जो डिमांड करते हैं इन सर्विसेज की, इनके क्वेश्चन जो रेज करते हैं, जो नॉन फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें पब्लिक में आती है। प्राइवेट की बात करें, जो इंडिविजुअल या कंपनी जो है अपनी प्रॉफिट के हिसाब से जो है चलाती है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट। मेडिकल टूरिज्म, जहां पे हम बात करते हैं फॉरेनर जो कि कंट्रीज में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए, लोअर कॉस्ट में, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज, वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक होती है, वाटर, फूड, एयर से, ठीक है। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये जहां पे पीपल जो है लाया जाता है सबसे पहले और ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है दी जाती है इनको, ठीक है। ये बात जो है बताई जाती है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है यहीं पे ही, ठीक है। हाँ, तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक बात कर लेते हैं, व्हाट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स मनी का यूज करती है ताकि बहुत सारी जो पब्लिक सर्विसेज है वो सभी सिटीजन को मिल सके। कुछ सर्विसेज जैसे डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे, इन सबको इसके साथ साथ बेनिफिट करती है सभी सिटीजन को। अदरवाइज सिटीजन जो है वो कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और सर्विसेज जैसे कि आपके एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब जरूरत होती है किसी भी एक नीडी सिटीजन को। टैक्स मनी का यूटिलाइज किया जाता है रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब के लिए। स्पेस, न्यूक्लियर, मिसाइल प्रोग्राम को फंडेड किया जाता है रेवेन्यू कलेक्टेड एज ए टैक्स के रूप में। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है गरीबों के लिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए इज ए हेल्थ केयर, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल जो है ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मानता हूं जो आज आपने जाना कि स्वास्थ्य एक सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक और सरकारी जिम्मेदारी भी है, इसके बारे में आपने जाना। और इसके साथ साथ जो हम नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में कि इससे रिलेटेड और भी कुछ नई नई चीजों को जानेंगे और चीजों को जो है समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। चलिए, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।